नमस्कार, अपना एपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया और बुलेटिन की शुरुआत उज्जैन से आई बड़ी खबर के साथ। जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन। उज्जैन में बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 बदमाशों के मकानों पर एक्शन हुआ है, कार्रवाई की गई है। चिमनगंज मंडी थाना और महाकाल थाना क्षेत्र में ये एक्शन नजर आया है। ढोल बजाकर मुनादी करवाकर भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की रिमूवल गैंग ने जमींदोज किया है जो अवैध निर्माण है। ये तस्वीरें देखिए आप, उज्जैन से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां जिला प्रशासन ने बदमाशों पर बड़ा एक्शन लिया है। 6 बदमाशों के मकानों पर कार्रवाई की है। उनका जो अवैध निर्माण था उसे जमींदोज किया है। चिमनगंज मंडी थाना और महाकाल थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है और ढोल बजाकर मुनादी करवाकर भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम का रिमूवल अमला जो था, रिमूवल टीम थी, उसने इस अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। उज्जैन में लगातार बदमाशों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। उनके अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। नगर निगम का दस्ता लगातार पुलिस बल के साथ आपराधिक तत्वों के खिलाफ एक्शन ले रहा है जिला प्रशासन के निर्देश पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उज्जैन से हैं और हालांकि ये तस्वीर केवल उज्जैन की नहीं बल्कि तमाम बड़े शहरों, मध्य प्रदेश के छोटे बड़े शहरों से आ रहे हैं। लगातार जो बदमाश या फिर आपराधिक प्रकरणों में लिप्त, उनके अवैध निर्माणों को चिन्हित किया जाता है और फिर उन्हें धराशायी किया जाता है। दरअसल अपने दबदबे का इस्तेमाल कर ऐसे लोग बड़े स्तर पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, अवैध निर्माण कर लेते हैं और उसी के खिलाफ ये एक्शन हो रहा है उज्जैन में। 6 बदमाशों की सूची आज जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। उनके अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। दरअसल बेशकीमती जमीनों और कब्जा कर अवैध निर्माण इनके जरिए किया गया था। तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। उज्जैन का ये मामला है। जिला प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है। उज्जैन में बदमाशों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। 6 बदमाशों के मकान में जो अवैध निर्माण था वो तोड़ा गया है, कार्रवाई की गई है, उसे ध्वस्त किया गया है। उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना और महाकाल थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हैं। अजय, लगातार ये एक्शन जारी है और खास तौर से महाकाल क्षेत्र का भी हम जिक्र करें, वहां भी लगातार ये एक्शन हो रहा है। केवल यही 6 अभी सूची में है प्रशासन के पास या आगे और भी एक्शन देखने को मिलेगा हमें? अजय जी देखिए, जिस तरीके से लगातार उज्जैन में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार घटनाएं घटती जा रही हैं। जब प्रशासन ने भी बदमाशों को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है, जिसको लेकर आज जो है नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है डीजे और ढोल धमाकों के साथ मुनादी करते हुए बदमाशों के घर पहुंचे, जहाँ पर उनके मकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन का यही कहना है कि जो आरोपी हैं, 6 आरोपी हैं, इनके मकान चिन्हित किए गए हैं। फिलहाल जो है 2 थाना क्षेत्रों में बदमाश रहते हैं, जिसमें एक चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र है और महाकाल थाना क्षेत्र है। महाकाल थाना क्षेत्र में भी इन बदमाशों का खूब आतंक था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से बदमाश जो है पुलिस को चुनौती दे रहे थे, इसको लेकर जो है आज कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, तो ये बड़ा एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। अजय, ऐसे एक्शन से उन लोगों के अंदर भी डर खत्म होता है जो आसपास लोग रहते हैं, दबदबा इन लोगों के चलते कई बार वो बोल नहीं पाते हैं, इन लोगों का खौफ भी कम होगा ऐसे बदमाशों का? जी देखिए, जिस तरीके से लगातार बदमाश जो है आम जनता का जीना दुश्वार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हफ्ता वसूली, गुंडागर्दी, मारपीट की घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्षेत्र में रखी गाड़ियों को तोड़फोड़ करते हैं, शराब पीकर उत्पात मचाते हैं। ऐसे लोगों के कारण क्षेत्र में जरूर जो है दहशत का माहौल पैदा होता है, आम जनता का जीना दुश्वार होता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से जो है आम जनता को भले ही थोड़ी राहत मिलेगी, पर ऐसे बदमाशों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाना होंगे। जी
बिल्कुल अजय, संदेश भी, मैसेज भी कि भाई जो और इस प्रवृत्ति के लोग हैं कंट्रोल में रहें। ऐसे अगर अपराध करते हैं तो फिर ऐसा एक्शन उनके खिलाफ भी हो सकता है। शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो ये तस्वीरें जरूर उज्जैन से, जहां 6 बदमाशों के अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हुई है। निगम की टीम ने एक्शन लिया प्रशासन के निर्देश पर और ढोल धमाकों के साथ मुनादी कराकर क्षेत्र में पहुंचा। ये तस्वीरें, ये कोशिश भी प्रशासन की इसके जरिए होती है कि जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें भी पता चल जाए कि ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहा है और इससे क्षेत्र में जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उनका डर, उनका खौफ कम होता है। आगे बढ़ेंगे। आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर के भोपाल हैदराबाद मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ से सलीम बने सौरभ राजवैद का ब्रेन वॉश करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर कमाल को जल्द हिरासत में लिया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रोफेसर कमाल भोपाल टीआईटी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। सौरभ के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर कमाल ने ही सौरभ राजवैद को मोहम्मद सलीम बनाया और इस्लाम कबूल करवाया। प्रोफेसर कट्टर इस्लाम के प्रवचन के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश करता था। बड़ा खुलासा हुआ है आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर के भोपाल हैदराबाद मॉड्यूल पर। और दरअसल हाल ही में जो मामला सामने आया था, सौरभ नाम का शख्स सलीम बन गया और इतना ही नहीं, उसका ब्रेन वॉश किया गया था। ब्रेन वॉश करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर कमाल को अब माना जा रहा है कि जल्द हिरासत में लिया जा सकता है। भोपाल से बड़ी खबर है। एचयूटी और सौरभ बनाम सलीम के मामले पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, एसआईटी इस विषय को देख रही है। जाकिर नाइक के संबंधों और नेटवर्क को लेकर जांच हो रही है। आय के स्रोत, बैंक अकाउंट सहित सभी विषयों की जांच की जा रही है। सौरभ ने खुद के साथ पत्नी का भी धर्म परिवर्तन कराया। ये अलग तरह का नेटवर्क है। इस अलग तरह के नेक्सस की गतिविधियों की जांच एसआईटी कर रही है। 19 तारीख तक अभी लोग हिरासत में हैं। हैदराबाद से भी टीम को कई जानकारियां मिली हैं। जल्द ही इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो आपको एक बार फिर बता दें, गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मसले पर बयान दिया है, बात रखी है। कमाल का एसआईटी इस विषय पर देख रही है। सारे विषयों की जांच पूरी की जा रही है। एसआईटी इस विषय को देख रही है। जाकिर नाइक के संबंधों का, उनके लिए क्या काम करते थे, कैसे करते थे, कहां कहां इनका नेटवर्क है, आय के स्रोत क्या थे, बैंक के अकाउंट, सारे के सारे विषयों की जांच एसआईटी कर रही है। अब ये पहली बार आया है, खुद ने धर्म परिवर्तन किया, फिर पत्नी का धर्म परिवर्तन करवाया और बहुत गंभीर है। ये एक अलग तरह का नेक्सिस है और इस अलग तरह के नेक्सिस की, इनकी आतंकी गतिविधियों की, इन सब की जांच एसआईटी कर रही है और ठीक जल्दी आएगा। काफी लोग अभी 19 तारीख तक हिरासत में हैं। हैदराबाद की भी टीम हमारी गई थी, उसको भी वहां से कई हैदराबाद से जानकारियां मिली हैं, वो सब भी जांच में ले लिए हैं। सारी चीजों का इंट्रोगेशन चल रहा है। मैं समझता हूं जल्दी और भी आपको खुला। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसमें और अपडेट देते हुए बता रहे हैं कि ये वाकई में गंभीर मामला है। न केवल सौरभ सलीम बन गया बल्कि उसने अपनी पत्नी का भी धर्म बदलवाया, उसे मुस्लिम धर्म कबूल करवाया और इस पूरे प्रकरण के पीछे मोहम्मद सलीम बनाने के पीछे सौरभ को एक प्रोफेसर का नाम सामने आ रहा है। न्यूज़ 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं और जानकारी के साथ। रंजना, जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है लगातार नए नए अपडेट, इसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन दूसरा एक और सवाल जरूर है कि जिस प्रोफेसर का अब नाम लिया जा रहा है, आखिर जिस संस्थान में वो है, अगर इतने दिन से एक्टिव था, आखिर उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया या किसी को पता नहीं था? लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है वो।
जी प्रशांत, जिस तरीके से अभी सौरभ बनाम सलीम मामले का खुलासा हुआ है, उसमें प्रोफेसर कलाम का नाम भी सामने आ रहा है और बताया जा रहा है कि वो टीआईटी कॉलेज में बतौर प्रोफेसर काम करते थे और बच्चों जो वहां पर लोग थे प्रोफेसर के साथ में और कुछ लोग उनका ब्रेन वॉश करने का काम जरूर जो प्रोफेसर जो कलाम है वो किया करते थे। जहां तक आपने जिक्र किया कि इसकी सूचना किसी को क्यों नहीं लगी, तो जब जो सलीम है उनका जुड़ा हुआ मामला सामने आया था तब सौरभ बनाम सलीम के माता पिता ने जरूर कॉलेज प्रबंधन को इसकी शिकायत की थी और इसके बाद ही प्रोफेसर को वहां से हटाया गया था। लेकिन अभी जिस तरीके से प्रोफेसर कलाम के बारे में सारी बातें निकलकर सामने आ रही है, उसको लेकर खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है और एसआईटी इस पूरे मामले को बारीकी से देख रही थी आखिर ये किस तरीके से काम करते थे, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थे और इनका नेटवर्क कहां कहां फैला हुआ था। क्योंकि फिलहाल जो हैदराबाद का एक कन्वर्टेड संगठन है उसके साथ जो मोहम्मद सलीम है उसके जुड़े होने की बातें सामने आ रही हैं और किस तरीके से वो हिंदू को मुसलमान बनाता था, उनका धर्म परिवर्तन कराता था और ये भी बताता था कि जो धर्म अभी फिलहाल मुस्लिम समुदाय के लोग फॉलो कर रहे हैं इस्लाम को, वो वैसा नहीं है जैसा अल्लाह ने दिया है। तो इसी तरह की जो तकरीरें हैं वो लोगों के बीच कराता था और उनका ब्रेन वॉश कराने की लगातार वो कोशिश कर रहा था। और अब इस पूरे मामले में अभी तक 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद इस पूरे मामले में कई और बड़े खुलासे अभी हो सकते हैं। प्रशांत, बिल्कुल आने वाले वक्त में कुछ और नए धीरे धीरे खुलासे आगे होंगे और एक्शन तो हालांकि लगातार हो ही रहा है। शुक्रिया रंजना आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी की सोशल मीडिया और आईटी सेल की बैठक रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान दफ्तर पहुंचे हैं बीजेपी। बैठक में सीएम शिवराज सिंह, मध्य क्षेत्र प्रभारी अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा मौजूद हैं। बैठक को लेकर बोले बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का फोकस है, सोशल मीडिया की रणनीति की समीक्षा की जा रही है। ये तस्वीरें बीजेपी की सोशल मीडिया और आईटी सेल की बैठक से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल होने दफ्तर पहुंचे हैं। इसके अलावा मध्य क्षेत्र प्रभारी अजय जामवाल, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा मौजूद हैं। आगामी 2023 के चुनाव की दृष्टि से भी जो हमारी रणनीतिक तैयारी है सोशल मीडिया आईटी को लेकर, उसको और समीक्षा के साथ और प्रभावी बनाने को लेकर के रणनीतिक तैयारी जो बेहतर काम हमारी टीम कर रही है, आगामी समय में प्रभावी तरीके से और भूमिका कैसे निभाएगी, आज इसके लिए हमारे अमित मालवीय जी दिन भर सोशल मीडिया आईटी की टीम की बैठक बुलाएंगे। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, स्वाभाविक है कि सोशल मीडिया आजकल बहुत प्रभावी है और इसके जरिए कई बार मुद्दों को उठाने में मदद भी मिलती है, माहौल बनाने में भी मदद मिलती है और शायद यही वजह है कि बीजेपी इस पर इतना फोकस भी कर रही है। बिल्कुल प्रशांत, ये मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और चुनावी साल में बीजेपी न केवल फिजिकली बल्कि वर्चुअली प्रचार पर भी बहुत ज्यादा एतवार कर रही है या भरोसा कर रही है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि प्रदेश से लेकर बूथ लेवल तक के जो इनके सोशल मीडिया प्रभारी हैं उनको कंटेंट के बारे में जानकारी हो कि आखिर किस तरीके से बीजेपी की रीति नीति हो या योजनाएं हो, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उनको किस तरीके से आम लोगों तक लेकर जाना है और उसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि समय समय पर ट्रेनिंग आयोजित होती रहे। जिस तरीके से खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कह रहे हैं कि हमारे लोग काम करते हैं लेकिन उनको समय समय पर अपडेट करने की आवश्यकता रहती है और उसी अपडेट करने के लिए आज प्रदेश भर के जो सोशल मीडिया और आईटी के प्रभारी हैं उनको बुलाया गया। उद्घाटन सत्र में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ शामिल हुए और जो प्रभारी हैं उनको उन्होंने संबोधन दिया, बताया कि किस तरीके से आप लोगों की जिम्मेदारियां हैं। अब ये पूरा बैठक का जो दौर है वो दिन भर जारी रहेगा, शाम 6 बजे तक ये बैठक रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम पदाधिकारी जो है वो इस बैठक में मौजूद हैं। जी बिल्कुल नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे आगे लेंगे इस बैठक पर। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस खबर के लिए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से ये बड़ी खबर है। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। नीतीश कुमार पलटूराम है, तुष्टीकरण की राजनीति है, चाहे झारखंड हो या बिहार हो, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ही इस तरह से बोलते हैं।
बाबा को मानने वालों की संख्या लाखों की संख्या में है। कांग्रेस विधायक को 500 की संख्या में भी लोग सुनने नहीं आएंगे। ये ईर्ष्या है, जलन है, तुष्टीकरण की राजनीति। कुमार पलटू राम जी है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, चाहे झारखंड की हो चाहे बिहार की हो, और इसलिए ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से इस तरह का बोलते हैं। बाबा के अनुयायी, बाबा के सुनने वाले लाखों की संख्या में है, जहां भी जाते हैं वहां भीड़ आती है। ये खुद चले जाए तो इनको 500 ही सुनने नहीं आ रहे विधायक जी। ये ईर्ष्या है, जलन है, तुष्टीकरण की राजनीति है। और मुरैना से बड़ी खबर है, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने मिलावटी मावा पकड़ा है। बड़ी खेप पकड़ी गई मिलावटी मावा की। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मिलावटी मावा बड़ी खेप पकड़ी है। मिलावटी मावे के सैंपल लिए गए हैं। बानमोर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 का मामला है। लोडिंग वाहन समेत 4 बोरा नकली मावा जब्त किया गया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में ये नकली मावा खपाया जाता है। आरोपी ड्राइवर से पूछताछ करने में अब पुलिस जुटी हुई है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। कर्नाटक के किंग होंगे सिद्धारमैया।